इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग जिसे कहते हैं आईपी रेटिंग, बहुत सारी जगहों पे आपने ये शब्द सुन लिया होगा। IP68, IP67 और ऐसे अलग अलग प्रकार की रेटिंग्स दी जाती है फ़ोन्स को, वॉचेस को और अलग अलग डिवाइसेस को। सो ये होता क्या है आज जानेंगे इस वीडियो में कि वॉचेस में 5 ATM 10 ATM जो आप सुनते हैं, जो IP68 IPX8 ये आप सुनते हैं, ये सब क्या होता है डिटेल में बताता हूँ। और क्या आपका फ़ोन पानी में गिरने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा वो भी बताता हूँ। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड वेलकम यू ऑन इन 172nd एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। सो गाइस, आईपी क्या होता है? आईपी को कहते हैं इनग्रेस प्रोटेक्शन। इनग्रेस मतलब कि क्या? मतलब कि अंदर आना। आपके फ़ोन के अंदर क्या डस्ट पार्टिकल्स और क्या वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के छींटे, पानी अंदर आ सकता है। ह्यूमिडिटी में फ़ोन आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके ऊपर ये सारी कहानी होती है। तो देखिए, जो आईपी है ना उसको ब्रेक कर देते हैं। IP68 अगर आपने देखा, कहानी क्या है कि आईपी इज इनग्रेस प्रोटेक्शन। अब जो नंबर्स होते हैं ना आगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। जैसे कि आईपी जो फर्स्ट नंबर है, द फर्स्ट नंबर जैसे 6, सो द फर्स्ट नंबर इज फॉर सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें। और जो सेकेंड नंबर है दैट इज फॉर लिक्विड प्रोटेक्शन, यानी कि पानी, स्प्रे, स्वेट, इन सब के लिए। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो आईपी सॉलिड्स की रेटिंग होती है विच इज द फर्स्ट लेटर, वो होती है 1 to 6। 1 to 6 कहानी चलती है, इसलिए आप 6 इज द हाईएस्ट जिसमें माना जाता है। एंड जब आप लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की जो चलती है वो 9 तक चलती है, विच इज 1 to 9। 9 तक ये जाती है, दैट्स फॉर लिक्विड प्रोटेक्शन। सो 69 will be the highest level of water retention capacity। जो सॉलिड्स की बात करते हैं, तो सॉलिड्स में जो 1 है, जैसे कि IP1, 1 के आगे जो भी नंबर हो, सो IP1 विच इज फर्स्ट फॉर सॉलिड्स। सो 1 में क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर देन 50 mm जो कि हो, जैसे कि आपका हाथ वाथ, उंगली वो अंदर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है 2, यानी कि ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर देन 12 mm, यानी कि फिंगर आपके फ़ोन में नहीं जाए। तो इसलिए आप यूजुअली देखते हैं कि कोई भी जगह पे ना IP12 रेटिंग नहीं आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स जो IP3 होती है उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट मोर देन 2.5 mm, यानी कि 2.5 mm, जैसे कोई टूल वूल अगर आप फ़ोन पे लगा रहे हो तो वो अंदर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है IP4 विच इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट बॉडीज लार्जर देन 1 mm, यानी कि स्मॉल टूल, जैसे कि सुई वुई आप अगर फ़ोन में डालें तो 1 mm से ज़्यादा जो भी रहता है वो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है IP5 लाइक 5th विच इज़ लिमिटेड इनग्रेस ऑफ डस्ट। डस्ट के पार्टिकल्स आपके फ़ोन के अंदर नहीं जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सैंड पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं जाएंगे और अलग अलग सिचुएशंस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ दैट, बट येस, ये एक शांति के लिए, हाँ भाई, ये है कि भाई डस्ट नहीं जाएगी आपके फ़ोन पे। नेक्स्ट है IP6 विच इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम डस्ट, उसमें डस्ट नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रेत में ही फ़ोन को फेंक दें तो उसकी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज आईपी रेटिंग भी वीकन होती जाती है टाइम टू टाइम, या फिर जितनी बार वो एटमॉस्फेयर में उसकी सहन शक्ति भी कम होती जाती है। चलिए अब आगे बताता हूँ कि आईपी लिक्विड्स में ये जो 1 to 6 मैंने आपको बता दिया, 6 विल बी द हाईएस्ट, यानी कि आइसोलेटेड फ्रॉम डस्ट। नेक्स्ट है लिक्विड्स में फर्स्ट है IP1 विच इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्डेंसेशन, कि फ़ोन आप कहीं भी रख रहे हो तो कॉन्डेंसेशन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर ड्रॉपलेट्स, कभी वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं ऊपर से तो वहाँ पे आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट है IP63 लाइक 6.2 हो गया 6.3, सो 3 विल बी IP का नेक्स्ट वाला विच विल बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्प्रेइंग वाटर, कि आप पानी स्प्रे कर देते हैं फ़ोन के ऊपर तो उससे प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है IP6 देन 4, IP लिक्विड्स में 4, सो लिक्विड्स में 4 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्प्रे एंड स्प्लैशेस, जब थोड़ा प्रेशर से पानी आपके फ़ोन पे आए, कहीं पे स्प्लैश हो जाए, सो 4th इज दैट। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन विच इज़ 5th विच इज़ IP65, 5th लेवल की बात कर रहे हैं। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो प्रेशर वाटर जेट्स, लो प्रेशर के वाटर जेट्स जहाँ हो वहाँ से आपका फ़ोन बच जाएगा। अब इसमें भी ना अलग अलग डिग्रीज काम करती है कि अगर आप 30 डिग्री से फेंक रहे हो, 60 डिग्री से फेंक रहे हो, तो उसमें अलग अलग डिग्रीज का रोल प्ले हो जाता है। इतनी डेप्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स पे ही अभी रहते हैं। नेक्स्ट है IP66 अगर की बात करें, सो 6th लेवल ऑफ लिक्विड प्रोटेक्शन विल बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई प्रेशर वाटर जेट्स। पहले था लो प्रेशर, अब आ गया हाई प्रेशर वाटर जेट्स। नेक्स्ट है IP67
IP7 नाउ 6.7 विच इज IP6 तो हो गया, डस्ट से बच गए। आगे जो 7 है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्पररी इमर्जन इन वाटर, की फोन आपका पानी में गिर जाए। अब उसकी एक लिमिट होती है कि कितने मीटर्स तक आपका फोन गिर सकता है, जा सकता है, सो उसकी एक लिमिट होती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है IP68 नाउ 68 रेटिंग बहुत जगहों को आपको देखने मिल जाएगी। तो 8th लेवल ऑफ लिक्विड प्रोटेक्शन विल बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमर्जन इन वाटर फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड्स, कि आप लंबे समय 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे के लिए पानी में आपका फोन पड़ा रह जाता है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट है IP69 नाउ दिस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लोज रेंज पावरफुल एंड हाई टेम्परेचर वाटर जेट्स। सो ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग होती हैं। सो अब जैसे IP54 की बात करते हैं तो 5th लेवल ऑफ आपको सॉलिड का प्रोटेक्शन मिलता है एंड 4th लेवल का आपको लिक्विड प्रोटेक्शन मिलता है। सो 5th लेवल ऑफ सॉलिड में क्या हो गया कि लिमिटेड इमर्जन, लाइक लिमिटेड इंट्रूशन ऑफ डस्ट सॉलिड्स वाले पार्ट में रहेगा, और लिक्विड में विच इज 4 यानी कि स्प्रे वरे से फोन आपका बच जाएगा, यहाँ कोई पार्ट बच जाएगा आपका। तो ऐसे टीवीज में यूजुअली IP54 आती है, तो ये उस हिसाब से डिवाइडेड है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आप देखते हैं कि IPX8 IPX7 इनमें क्या है। सो जो फर्स्ट अगर X आ गया है, सो देयर इज नो सॉलिड प्रोटेक्शन। अगर आप TWS देते हैं और उसमें लिखा रहता है IPX8 IPX9, सो वहां पर सॉलिड का कोई प्रोटेक्शन नहीं है डस्ट वस्ट का, लेकिन स्वेट का और पानी का आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज 3 ATM 5 ATM। देखिए ये ऐसा है कि वॉचेस के लिए सबसे ज्यादा होता है। ATM जो है ये एक एब्रिविएशन है एटमॉस्फेयर्स का। अब अपन जैसे बात करें कि 0 ATM, सपोज 0 ATM है, तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल भी पानी अलाउड नहीं है, आप बिल्कुल भी पानी में मत डालो। 3 ATM वाली जो वॉचेज आती है उसमें ऐसा है कि दैट कैन सर्वाइव शावर्स। अगर आप शावर लेते लेते घड़ी पहने हैं तो ठीक है, सर्वाइव हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 ATM वाली जो वॉचेज आती है, उसमें ऐसा रहता है कि आप पूल में डाइव कर सकते हैं एंड स्विमिंग पूल आप कर रहे हो तो वहाँ पे सर्वाइव हो जाएगी। उसमें इंटेंसिटी और डेप्थ ज़्यादा नहीं है पानी की, वो ऊपर ऊपर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हो जाता है। नेक्स्ट है 10 ATM, उसमें ये है कि स्नॉर्कलिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे आपको कोई प्रेशर से थोड़ा पानी आता है तो कोई इशू नहीं हो पाता है। एंड 20 ATM ऐसा है कि कितनी भी आप डेप्थ में चले जाओ, लेट्स फाइंड आउट द टाइटैनिक, इसलिए आप डीप डाइव कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी वो चीज़ हो जाएगी। अब बात कर लेता हूँ लिक्विड प्रोटेक्शन में, जो कि 7 और 8 हैं, उनमें एक छोटा सा ग्लिच कह लो, लूप होल कह लो, वो ये है कि प्रोटेक्शन आपको मिलेगा टेम्पररी इमर्जन से जब आप पानी में उसको डालेंगे, विच विल बी 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक, यानी कि 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर के अंदर आपका अगर वो होता है फोन पानी में चले जाता है तो 1 मीटर के अंदर अंदर वो आपका फ़ोन बचा रहेगा। लेकिन ये सारी कहानियाँ जो चल रही हैं ना, वो हैं फ्रेश वाटर के अंदर, केमिकल ट्रीटेड वाटर या सॉल्टी सी वाटर के लिए नहीं है ये। सो अगर आप कभी समुद्र के पानी में जा रहे हो और वहाँ पर आप पानी में डुबकी मार रहे हो, सो वहाँ पे देयर विल बी अ प्रॉब्लम विथ योर फोन, क्योंकि वो समुद्र का सॉल्टी वाटर होता है, केमिकल ट्रीटेड वाटर होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, बहुत वेस्टेज समुद्र में फेंका जा रहा है, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ गई है उसमें। सो उसकी वजह से फ़ोन आपका सर्वाइव नहीं करेगा। ये सिर्फ फ्रेश वाटर के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी फ़ोन फेंकते चलो। I hope you all like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you get notified whenever I post a video. This is Varun Lalani signing off.